जय भगवान। रणछोड़ गुरुं वंदे टूणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकं। आवो रंकाना होलमां मनथी समयसर पहोंचवानी आपणे कोशिश करीए। ज्यां अत्यारे प्रार्थना चाली रही छे, श्री गुरुदेवने आववामां थोड़ी वार लागशे, तो त्यां सुधी हूँ एक प्रसंग कहेवानी कोशिश करूं। रंकामां एक दिवस सवारे 11 वागे पंगत पड़ी। एक पत्रकार भाई रांचीथी आव्या। पंगतमां फरीने एमणे बधुं जोयुं, जमनाराओनो फोटो पण पाड्यो। पछी श्री गुरुदेव पासे आवीने एमणे सीधो सवाल फेंक्यो, तमे युवानोने शा माटे भोजन आपो छो? आम तो ए लोको आळसू बनी जशे। श्री गुरुदेवे एमने शांतिथी जवाब पाडता कह्युं, देखिए, भूख युवा, वृद्ध, बच्चा या स्त्री को नहीं देखती। भूख सबको एक सी लगती है। यहाँ रंका बिहार में न तो पानी है और न ही किसी के घर में अनाज है। यदि 6-7 महीने तक ये जवान भूखे रहेंगे तो क्या वे कमजोर और बीमार नहीं पड़ जाएंगे? बारिश आने पर वे खेती कैसे कर पाएंगे? हल कैसे चलाएंगे? ए पत्रकार भाई प्रणाम करीने चुपचाप चालता थया। पाछळथी खबर पड़ेली के विघ्न संतोषीओए केम्पना छिद्रो शोधवा माटे एमने मोकलावेला, परंतु एमने खाली हाथ पाछा वळवुं पड्युं। श्री गुरुदेव आसन पर बिराजमान थई गया छे। आपणे हवे मानव दृष्टिना वांचननी शरूआत करीए। एमणे प्रवचन शुरू करता कह्युं, पराई आस अच्छी नहीं है। पहले तो आस चाहिए ही नहीं, और अगर हुई तो फिर पराई न होना। साधु विचारवान होता है और अति अविचारी भी होता है। मेरी गिनती अविचारी में है। जो कोई कहता है कि यहाँ सेंटर खोल दो, वहीं पर खोल देता हूँ। आगे पीछे का कुछ भी विचार नहीं करता। एक किस्सा सुनाऊं, सुनकर हंसना और विचार करना। एक बाबा जी सिद्ध कहलाने के लिए अपने 2-4 चेलाओं के साथ एक गांव में गए। अकाल पड़ा हुआ था। बाबा जी से एक किसान ने बरसात के लिए प्रार्थना की। बाबा जी ने कहा कि अच्छा, आज रात को तुम्हारे खेत में वर्षा होगी, जाओ। जब रात्रि हुई तब चेलाओं को लेकर बाबा जी तालाब के किनारे गए और चेलाओं से तालाब का पानी भरवा कर खेत में छींट दिया। लोग सवेरे देखकर दंग रह गए। सभी अपने खेत में पानी बरसाने को बाबा जी से कहने लगे। चेला लोग घबरा गए। उन लोगों ने सोचा कि गुरुजी कहीं आशीर्वाद दे देंगे तो रात को फिर पानी भरने जाना पड़ेगा। सो उठकर कहने लगे, देखो भाई, गुरु बरसे तो भले बरसे, पर चेला अब नहीं बरसेंगे। ऐसा ही मेरा हाल है। जहां तहां सेंटर खोलता जाता हूं, आगे पीछे का कोई विचार नहीं करता, परंतु एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, भगवान सब कुछ जरूर पूरा पाड़ देंगे, ऐसा पक्का भरोसा है। मुखिया मुखसों चाहिए, खान पान को एक, पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। विवेक में ही भगवान है। खाता है मुख, लेकिन वहीं से जिस अवयव को जितना चाहिए उतना पहुंच जाता है।
देखने में सिर्फ मुख ही खाता है, परंतु सबको जरूरत मुताबिक मिलता है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं। मुखिया भी मुख जैसा होना चाहिए। અત્યારે આપણે મુખિયાને પ્રધાનમંત્રી, મુખ્યમંત્રી, એમએલએ કે સરપંચ કોઈ પણ નામ આપી શકીએ. એ માટે જે કર્તવ્ય કરવાનું છે એ શ્રી ગુરુદેવે આ દોહા द्वारा समझाव्यो. मुखिया को सबकी जरूरतों का इसी तरह ख्याल रखना चाहिए. थोड़ी वार पछी वनिताबेन આવ્યા અને એમની પુત્રીના મરણ માટે કલ્પાંત કરવા લાગ્યા. શ્રી ગુરુદેવે એમને પત્ર મોકલાવીને કહેલું કે તેઓ બાળકોને લઈને રંકા આવી જાય, પરંતુ ગમે તે કારણસર તેઓ રંકા ન આવી શક્યા એનો એમને પારાવાર અફસોસ હતો, જે એમની આંખો દ્વારા વહી રહ્યો હતો. શ્રી ગુરુદેવે એમને સાંત્વન આપતા કહ્યું, वृक्ष में जितने फल लगते हैं सब आते नहीं है. किसी को कीड़ा खाता है, कोई कच्चा ही गिर जाता है और किसी को सूर्य सुखा देता है. जीवन पर विचार करो. शोक करने से शरीर बिगड़ता है, शोक कभी करना नहीं. सांजे 5 वागे પોતાના રૂમમાં જ બિરાજતા હતા. ત્યાં પ્રવચનમાં કહ્યું, सब अपने अपने विचार में स्वतंत्र और अपने धर्म और कर्तव्य में परतंत्र है. कर्तव्य का चोंगा मात्र पहन लोगे तो एक अदना आदमी के भी तुम परतंत्र हो जाओगे. मैं हमेशा ही पत्रों में लिखता हूँ कि अमुक को आशीर्वाद कहना, परंतु आशीर्वाद यानी क्या? जब किसी भी सेवा या क्रिया से आह्लाद उत्पन्न हो जाए और हृदय डोल कर कह दे कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, वह आशीर्वाद कहलाता है. इसी प्रकार ग्लानि पहुंचाने वाले किसी कार्य से हृदय अत्यंत पीड़ित हो जाए और भीतर से आत्मा कह दे कि तुम्हारा नाश हो, तब सर्वनाश हो जाता है. यह शाप कहलाता है. मैं भाव को प्रथम मानता हूँ, पीछे तो मानव स्वभाव है. भाव ऊपर नीचे तो आता जाता ही रहता है. पुत्र चाहे कैसा भी बुरा व्यवहार करे, फिर भी माँ उसे छोड़ नहीं सकती. बालक जब प्रथम बार खिलखिलाकर हंसता है, तब माँ के हृदय में जो वात्सल्य भाव जगता है वह कायम रहता है. उसी तरह से साधु के दिल में भी प्रथम भाव जो उदय होते हैं वही कायम रहते हैं. जय श्री राम. तारीख 20/7/1967. આવતીકાલે શ્રી ગુરુ પૂર્ણિમા મહોત્સવ હોવાથી ભક્તજનોની અતિ ભીડ છે. હોલમાં સૌ સમાઈ શકે એ અશક્ય હોવાથી શ્રી ગુરુદેવ આજે કમ્પાઉન્ડમાં બિરાજ્યા છે. ત્યાં જ એમની મધુર ભાષામાં ઉપદેશ વચનામૃતની શરૂઆત કરી. બહાર ગામથી કેટલાય ભક્તો શ્રી ગુરુદેવના દર્શન પૂજન માટે આવેલા છે. સમય સવારના 7. श्री गुरुदेवे प्रवचन शुरू करता कहूं, श्री गुरुदेव का पूजन तो नित्य होता है, परंतु गुरु पूजन क्यों? आषाढ़ सुदी में ही क्यों? और यह बाह्य उपचार क्यों? कल गुरु पूर्णिमा है. कल तो हमको भी फुर्सत शायद न मिले, इसलिए आज ही इस पर विचार करें. देखिए, सबसे पहले गुरु शब्द पर विचार करें. गुरु शब्द एक व्यापक शब्द है. हम सदैव कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरुदेव को हमने ब्रह्मा की उपाधि दे दी और गुरु को हमने विष्णु भी बनाए, महेश्वर की पदवी भी दे दी. गु नाम है अंधकार का और रू नाम है प्रकाश का.
जो अंधकार का नाश करे और प्रकाश की ओर ले जाए वह गुरु। अब सृष्टि हो तो प्रकाश करे ना, गुरु को ब्रह्मा कहा है। श्री गुरुदेव शिष्य के हृदय प्रदेश में ब्रह्मा की तरह उत्तम गुणों की उत्पत्ति करते हैं। ये उत्पत्ति करने के लिए उन्हें ब्रह्मा का पद दिया गया है। विष्णु का कर्तव्य है सृष्टि का पोषण करना। श्री गुरुदेव हमारे में दैवी संपत्ति का विकास करते हैं, उत्तम विचारों का पोषण करते हैं। इसलिए श्री गुरुदेव विष्णु है। महेश्वर यानी रुद्र, वे दुर्गुणों से हमें छुड़ाते हैं। हृदय में जो दुर्गुण है उनका श्री गुरुदेव नाश करते हैं, सो वे महेश्वर है। शिव जी को संहार का देव कहा गया है। ब्रह्म शब्द बृहद से बना है, इसका मतलब है इससे बड़ा और कोई नहीं। अब पूजन क्यों करते हैं इस पर विचार करें। श्रद्धा चित्त की अरूप भावना है, उसे सबको दर्शाने को और स्वरूपवान बनाने को पूजन होता है। श्रद्धा किसको कहते हैं? क्या वस्तु है? आपकी जो अरूप भावना है उस भावना को मूर्तिमान करने को पूजन होता है। हमारा कितना भाव है, कितना त्याग है, सो हम पूजन द्वारा दर्शाते हैं। श्रद्धा को दर्शाने के लिए आचार्यों ने पूजन रखा है। इसके लिए आषाढ़ी पूर्णिमा ही क्यों? आज से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। इसमें वेद पढ़ने की पद्धति है और वेद प्रारंभ चातुर्मास में होता है। दादुर धुनि चहुओर सुहाई, वेद पढ़े जनु बटु समुदाय। ये 2 मास वेद के आरंभ के हैं। योगारंभ में सर्वप्रथम हमें गुरु पूजन ही करना चाहिए। बगैर श्रद्धा के हम कुछ नहीं कर सकते। वेद नाम है जानने का। ईश्वर को जाने बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अपने अंतःकरण में बैठे हुए ईश्वर को बगैर श्रद्धा और विश्वास के कोई नहीं देख सकता। श्रद्धा और विश्वास ऐसे भाव है जिनके बिना अरूप शक्ति जो अपने में है उसे हम नहीं देख सकते। उस शक्ति को मूर्तिमान करने को हम पूजन करते हैं। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सालिसुदास, राम नाम बरबरन जुग, श्रावण भादव मास। इसलिए वर्षा में वेद पढ़ने की विधि है। वेद पाठन गुरु पूजन के पश्चात ही होता है। आज यह व्यास पूर्णिमा भी कहलाती है। व्यास नाम है लंबा चौड़ा करने का, विस्तार करने का। वेदों को पुराणों के अंतर्गत बड़ा चौड़ा बनाकर हमें प्रलोभन देकर सन्मार्ग पर चढ़ावे, उसका नाम व्यास है। पूजन यानी गुरु पूर्णिमा। आज के जीवन और श्रद्धा काल के जीवन में आकाश पाताल का अंतर है। मैं बराबर कहता हूँ और बताता हूँ कि साधन मात्र सब श्रद्धा पर अवलंबित है। गुरुदेव की पूजन से हम श्रद्धा को रूप देते हैं। श्रद्धा अटल होना चाहिए। उत्तरोत्तर हमारी श्रद्धा उपभोगों की तरफ जाती है। जीवन के क्षुद्र साधनों के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। पूजन श्रद्धा का प्रतीक है। वेदारंभ होने के कारण आषाढ़ में पूजन होता है। श्रद्धा और विश्वास से एक वृत्ति उत्पन्न होती है, वह है निष्ठा। पार्वती जी की श्रद्धा देखिए, वे शिव जी को रिझाने के लिए कोटि जन्म लगी तपस्या करने को तैयार है। ऋषियों ने पूछा कि तुमको ऐसा विचार क्यों आया? तब पार्वती जी ने बताया कि मुझे नारद जी का वचन है, भले चाहे कुछ भी हो पर गुरु का वचन नहीं छूट सकता। जब शिव जी द्वारा कामदेव भस्म हुआ तब सप्त ऋषियों ने पार्वती जी से कहा
निर्विकारी और महान समझती हूँ। क्या कामदेव का अधिकार था कि वे शिव जी के साथ ऐसा बर्ताव करें? आपको कामदेव की क्रिया याद नहीं आई? आप मेहरबानी करके मेरे संकल्प के बीच में ना आओ। अनुमान प्रत्यक्ष का प्रतीक है। अनुमान में प्रतीक की स्थिति है। अवलंब को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और फिर कृतकृत्य हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। कहने का तात्पर्य कि कल हम गुरु पूजन बहुत ही भाव से करेंगे। गुरु पूजन श्रद्धा का प्रतीक है। प्रवचन ભૂલમાં થોડી વાર પછી શરૂ થયો। અજાણ્યા લોકો તરફથી પણ માનવ રાહત મંડળને રૂપિયા, કપડા વગેરેની મદદ વગર માગ્યે મળવી અવિરત ચાલુ જ છે। આજે પણ મનીઓ ડરાવ્યા। આ વસ્તુને ખ્યાલમાં રાખીને શ્રી ગુરુદેવ કહેવા लाग्या, ये सब तो मरघट की लकड़ी है, कभी वापस नहीं जाती। आप लोगों को ये सब क्यों मिलता है और कब नहीं मिलेगा, यह सोच लेना। यह तुम्हारी परिपक्व नीति का परिणाम है। जिस रोज नीति से गिर जाओगे उस रोज अपने आप सब बंद हो जाए। बगैर व्यवहार शुद्धि के अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। भाई, प्राण छोड़ते वक्त तो कपट छोड़ो। रावण को देखो, उसने कैसी युक्ति की। रावण ने सुना था कि अंत समय में राम कहने से मोक्ष होता है। रामायण भर में कहीं भी रावण ने राम शब्द का उच्चार नहीं किया। तपसी, राजकुमार आदि संबोधन किया। युद्ध में अंत समय में उसने सोचा कि राम कहे बिना मोक्ष नहीं है। राम कहने की श्रद्धा है पर सीधी रीति से कहना नहीं है, तो क्या करना? तब रावण बोला, कहाँ राम रण हतो प्रचारी। कहाँ है राम, मैं अभी उनका वध कर दूं। रावण का मंत्री उसके पास ही खड़ा था। उसने कहा, अब तो युक्ति छोड़ो। बस इतना कहकर रावण ने प्राण छोड़ दिए। भगवान हंस दिए। धीरे धीरे क्रमशः हम नीतिमय जीवन बनाने की वृत्ति बनाए, सोचे और समझे। शास्त्रों में शब्द प्रमाण के बगैर आदमी आगे नहीं चल सकता। शब्द, अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुभव, ये 4 प्रमाण है। इन 4 चीजों से वस्तु सत्य साबित हो जाए तो उसे शास्त्र सत्य मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मजबूत नहीं है, क्योंकि आज है वह कल नहीं रहेगा। प्रत्यक्ष माने वर्तमान, कभी मजबूत प्रमाण नहीं गिना जा सकता। शब्द वेद है और अनुभव जनित है। वेदों को हम अपौरुषेय कहते हैं, क्योंकि भगवान ने ऋषियों को प्रेरणा दी है। प्रेरणा अव्यक्त की होती है, इसलिए अपौरुषेय है। प्रेरणा तो हमें अभी भी मिलती है। शब्द प्रमाण बगैर हम वस्तु का निश्चय नहीं कर सकते। फल को हम पकते हुए, बिगड़ते हुए, गिरते हुए सब कुछ देखते हैं, पर फल के स्वाद व आकृति जो हमारे स्मृति पटल पर अंकित हुए हैं, वे कभी नहीं मिट सकेंगे। जब पपीता को हम देखते हैं तब हमारी स्मृति उठती है कि ये पपीता है। प्रत्यक्ष के बगैर शब्द का कोई महत्व नहीं है, ऐसा मुझे एक ने कहा। मैंने कहा कि आप साबित कर दें कि आप अपने पिता के पुत्र हैं। तब वे चुप हो गए। बाप पहले है, पीछे बेटा है। वैसे ही शब्द पहले है, प्रत्यक्ष पीछे है। मैंने अपने काका मामा से सुना है कि मैं अमुक का बेटा हूँ। पहले शब्द, फिर अनुमान, फिर प्रत्यक्ष और फिर अनुभव। अग्नि को हमने देखा,
उसमें से धुआं निकलता हुआ भी देखा। तो अब जब भी दूर कहीं हम धुआं देखेंगे तब मानेंगे कि अग्नि वहां है। इसको हमने अनुमान के सहारे कहा। कभी आप कुएं में से चुल्लू पर पानी पिएंगे, पानी खारा होगा तो आप समझ लेंगे कि पूरे कुआं का पानी खारा है। अनुमान साधन है और अनुभव जो है वह साध्य वस्तु है। तप के बगैर बुद्ध को बोध नहीं हुआ था। बीए पास कर लेने के बाद पहली दूसरी कक्षा का कोई मूल्य नहीं रहता, परंतु क का या एबीसीडी तो बीए में भी वही चलता है। इसी प्रकार तप के परिणाम से अंतःकरण में जो शुद्धि हुई हो वह कायम रहती है। तप का अर्थ काया कलेश नहीं है। तप का अर्थ है वृत्तियों का परिवर्तन। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। मतलब સત્ય વચનને સત્ય પાલનને જ ગુરુદેવ સાચી તપસ્યા કે છે સાચું બોલવા જેવું કોઈ પુણ્ય નથી, તપ નથી, અને ખોટું બોલવા બરાબર કોઈ પાપ નથી. જેના હૃદયમાં ફક્ત અને ફક્ત સત્ય જ છે એના હૃદયમાં પ્રભુ હાજરા હજુર છે. मनुष्य वचन कभी न दे और वचन दे तो प्राण पर्यंत उसको निभाए। सिंह और तुला राशि के बीच में जब सूर्य आता है तब उसकी रश्मियों में जहर आ जाता है, इसलिए चातुर्मास में मलेरिया आदि होता है. एक घटना बनेली जेने ध्यान में राखीने प्रसंगोपात श्री गुरुदेव आ बात कही रह्या छे. एक बार हम अपरिचित घर को अपना घर बनाने गए. घर तो हमने बना लिया, फिर जैसा हमारा स्वभाव था वैसा काम हमें मिला, साफ सफाई करने का. तब हमने विचार किया कि सासू से नोखे हो जाए. फिर हमने अपने संबंधियों में ससुराल के अवगुण बताए और सार स्वरूप बताया कि सासू से अलग होना है. ससुराल वालों को पता चला तब उन्होंने सोचा कि रस के रहते हुए अलग हो जाना बुद्धिमानी, विडंबना सहन करके या करवा के होना ठीक नहीं. सासू बोली, जो कुछ लेना हो सो ले जाओ और भले अलग रहो. तब घर में हमारा हाथ मकड़ी के जाले की तरह इधर उधर सब जगह फैल गए. एक बुद्धिमान ने कहा कि माता पिता को तो कुछ रखो, पर हमने कुछ भी नहीं रखा. लड़का समझदार था. अलग होने पर सुबह ही लड़के ने वही घर की सफाई करने को कहा. उठने में भी 1.5 घंटा की जल्दी करनी पड़ी. बच्चों को तैयार करना पड़ा, रोटी बनानी पड़ी. ससुराल में तो 4-5 आदमी करने वाले थे, यहाँ तो अकेले पड़ गए. बनने गई थी मालकिन और बन गई दासी. अधिकार के प्रति न दौड़ो, कर्तव्य को समझो. घर के छोटे छोटे काम संयुक्त कुटुंब में हम वैसे ही करें जैसे कि अलग होने पर करते हैं. कुटुंब ने यह नहीं कहा कि तुम अकर्मण्य हो जाओ. मनुष्य के कंधों पर जब बोझा पड़ता है तब नानी माँ याद आ जाती है. बंधी मुट्ठी लाख की होती है और खुलने पर वो खाक हो जाती है. हमारा भेद खुल जाता है. संयुक्त कुटुंब बंधी मुट्ठी होता है, अलग होने पर मुट्ठी खुल जाती है. संयुक्त कुटुंब में एक ही चीज चाहिए, सहनशीलता और वाणी का संयम. चौबे जी चब्बे बनने गए और दुबे बनकर लौटे, ऐसा नहीं करना. सुनो, एक गांव में एक चौबे जी रहते थे. एक बार उनको छब्बे बनने का शौक हुआ. गांव छोड़कर चल दिए. रास्ते में नदी आई. चौबे जी पानी पीने रुके. दूसरे गांव का आदमी उधर से निकला. अनजान आदमी को देखकर उसने कहा, कहो दुबे जी कहाँ चले. सुनकर चौबे जी वापस अपने गांव लौट पड़े. छब्बे बनने गए और दुबे बनकर रह गए.
उदासीन पुरुष कोई काम सफलता पूर्वक नहीं कर सकता। उदासीनता मन की वह वृत्ति है जो हर काम से उपरती लाती है, कंटाला लाती है, नीरसता पैदा करती है। ससुर, मित्र आदि से कभी मांगना नहीं चाहिए। जिसके पास में खर्चा है वह खर्च करके सेवा न करे तो महामूर्ख है। दुर्व्यय एक पाई का भी न करता है। द्रोणाचार्य ने कौरव पांडवों को धनुर्विद्या सिखाई और कहा कि मैं गुरु दक्षिणा उसी से लूंगा जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो। द्रोण ने एक पक्षी बनवाया और पेड़ पर रखकर बोले, पक्षी की आंख में जो बाण लगाएगा वही मेरी परीक्षा में सफल होगा। अर्जुन से पूछा कि लक्ष्य दिखता है? जवाब मिला कि जी हाँ। क्या दिखता है? अर्जुन ने कहा, आंख के सिवा और कुछ भी नहीं दिखता है। बाण सीधा आंख में लगाया। अर्जुन के सिवा सभी कुमार असफल रहे। जिसका ध्यान एक स्थान पर ही केंद्रित हो वही कुछ पा सकता है। इसी तरह हमारे ध्येय में हमारी परिपक्वता और जिज्ञासा हो तो ही हम कुछ पा सकते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। अध्यात्म विषय यानी कार्यम साधयामि व देहम पातयामि। शुद्ध सत्व उसी को कहते हैं जो व्यवहार की शुद्धि से उत्पन्न होता है। व्यवहार की जरा सी भी अशुद्धि हमारे अंतःकरण को नीचे गिराती है। संग का दोष इतना प्रभावशाली होता है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी इससे नहीं छूट सकते। कुसंग का ऐसा चश्मा चढ़ जाता है कि फिर असत्य सत्य और सत्य असत्य दिखने लगता है। माता पिता गुरुजन किसी भी दशा में हमारा कल्याण नहीं चाहते। हम कैसे भी अपात्र हो पर उनकी वात्सल्यता करती नहीं है। पुत्र कितना भी वृद्ध हो जाए तो भी पिता यही समझते हैं कि मेरा बालक है। गुरु दाता होता है, निर्लोभ होता है और भय और शोक को हरण करने में सक्षम होता है। यदि मैं आप सबसे कहूं कि आप इतना कष्ट उठाकर यहाँ तक आए, मेरे निमित्त आए, तो आप एक संतोषजनक उत्तर देंगे कि यह तो शिष्य का कर्तव्य है। आप बराबर कहते हैं, परंतु मेरी समझ से ऐसा और इतना ही महत्व का कर्तव्य पालन यही है, ऐसे मेरे विचार नहीं है। इसका आशय ऐसा नहीं है कि शिष्य का यह कर्तव्य न निभाया जाए, क्योंकि वह तो संस्काराधीन होता ही है और प्रकृतिवशात इसे निभाना भी होता है। मेरी समझ से महत्वपूर्ण कृत्य तो अकर्तव्य का त्याग है, जो महान है और जो जीवन को उन्नत करने में, ऊर्ध्वगामी बनाने में अति सहायक है। शास्त्रों ने अकर्तव्य के त्याग की भूरी भूरी प्रशंसा की है। आसुरी संपत्ति का आचरण ही मानव का अकर्तव्य है, जो नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ममता, अहंकार आदि दुर्गुण ही वास्तव में असुर है, राक्षस है। जो इन असुरों से खुद को बचाए रखता है, जो मानव सद्गुरु के वचनों को पालन करता है, वही अपने गुरुदेव का प्रियजन बन जाता है, निज जन बन सकता है। ऐसे शिष्य पर गुरु की कृपा अपने आप बरसने लगती है। नीति से चलने का नाम है व्यवहार शुद्धि। जो सुनते हो उसको आचरण में डालने का प्रयत्न करो। ऐसा नहीं करोगे तो सुनने का सिर्फ अभ्यास मात्र रह जाएगा। दीनता से आत्मबल घटता है।
ध्यान रहे कि नम्रता न छूट जाए। नम्रता भूषण है, विनम्रता अहंकार का तिरोधान करती है। एक बार रानी विक्टोरिया के वक्त में लोकमान्य तिलक ड्यूटी पर गए थे। उनसे कहा गया कि पगड़ी पहनकर सभा में न आना, या महात्मा जी का उदाहरण आप ले लीजिए। उनसे कहा गया कि ये कपड़े पहनकर आप शहंशाह को नहीं मिल सकते हैं। वे बोले कि मैं वापस जाने को तैयार हूँ। कपड़ा संस्कृति के लिए साधारण सी साधारण वस्तु है और 2 घंटे ही अच्छे कपड़े पहनने की महात्मा जी के लिए बात थी, पर उन्होंने नहीं माना। अब आप ही सोच लें कि संस्कृति के उत्थान के लिए हमें कितना त्याग करना पड़ेगा। સવારના 11 વાગ્યે પોતાના રૂમમાં બિરાજેલા હતા ત્યારે શ્રી દેવકાણભાઈ, પુરુષોત્તમભાઈ, વસંતભાઈ પાંધી વગેરે આવ્યા અને ચરણો પર યથાશક્તિ ભેટ મૂકી. श्री गुरुदेवे કહ્યું, मानव राहत मंडल ने कभी भी नीचे हाथ रखकर किसी से कुछ मांगा नहीं है और जिसने भी ऊपर हाथ उठाकर सामने से दिया है उसको धन्यवाद देकर सहर्ष ले लिया है। मानव शरीर पाकर अनीति को क्या पोसना। इतने रुपयों की नोट धरी है, इनको छापने में सिर्फ नए 6 पैसे लगते। इसके लिए धर्म का नाश। इन सब को सुलगाएंगे तो 1 कप चाय भी गर्म नहीं हो सकेगी। मैं प्राणी मात्र से स्वतंत्र और अपने कर्तव्य से परतंत्र हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुकूल राहत का काम करूंगा। तुम परीक्षक भले रखो, परंतु अपने कार्य में किसी को भी मैं हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। बड़ा आदमी भूल नहीं करता ऐसा मानना मूर्खाई है और छोटे आदमी में अक्ल नहीं होती ऐसा मानना भी मूर्खाई है। पृथ्वीराज चौहान कितना बुद्धिमान था, पर राज कारभार में अतिथि सत्कार को घुसेड़ दिया और दुश्मन को शाहबुद्दीन घोरी को अतिथि समझकर छोड़ दिया। जब अकबर हिंदू होने को तैयार हुआ तब बीरबल ने कहा कि गधेड़ा कहीं गाय बन सकता है। जवाहरलाल जी ने चीन को हमारी सारी पलटन, फौज आदि बता दिया। राजा के पास कितने शस्त्र है, कितने मित्र है, कितना धन है, सो कभी किसी को भी नहीं बतलाना चाहिए। जवाहरलाल जी ने ऐसा करके घर में ही सांप पाल दिया। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि बुद्धिमान भी बड़ी भारी गलती कर जाते हैं। कभी पराई आशा न करना, आत्मगौरव पर जिंदा रहना। वह अत्यंत हीन हृदय है जो दूसरों को मिलता देखकर ऐसी भावना करे कि उसको कुछ भी न मिले। अपनी तरफ से हमें यह विचार भी कभी उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। मेरे रखे हुए आदमी धर्मादा में जरा भी अनीति करेंगे तो या तो मैं विश्व में नहीं रहूंगा या फिर वे मेरे घेरे में नहीं रहेंगे। आपने कंठी बंधवाकर मुझे माना हो तो इस कार्य में कभी अनीति न करना। यह सब कुछ धर्मार्थ है। एक घर को तो डायन भी छोड़ देती है, तो यह तो धर्मादा का घर है। इस घर को तो छोड़ो। घर के धंधे में मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। क्षुद्र पैसे के लिए कभी धर्म नहीं बेचना। इसी धर्म की रक्षा के हेतु महापुरुषों ने प्राण त्याग दिए हैं। इसी धर्म को क्या आप छोड़ देंगे? यह अनाज गरीब लोग खाएंगे और उससे उनका खून बनेगा। इस अनाज की यदि तुमने अनीति की तो तुम गरीबों का रक्त ही चूसोगे। व्यवहार कड़क और प्रेम अढड़क। शासन की कड़काई निर्द्वंद्वता पैदा करती है। शासन में से निकला पुरुष निर्द्वंद्व रहता है।
हमारे यहाँ बालक को 5 वर्ष तक लाड़ करते हैं, 10 वर्ष तक ताड़न करते हैं और 16 वर्ष होने के बाद पुत्र मित्र के बराबर हो जाता है। एक बार नेत्र यज्ञ में कारणवशात एक जने का कान पकड़ के मैंने पूछा, क्यों भाई? तब उसकी आंख में आंसू आ गए। मैंने कड़काई की, परंतु उसके आंसू मेरे लिए मोती बन गए। पूरे कैंप में बात फैल गई, सब ने सुना और अपने काम की ओर सभी सजग हो गए। शासन में न्याय प्रियता पहली बात है और प्यार में दूसरी ही बात होती है। अपने यहाँ तो थोड़े ही काल के लिए है, परंतु देना उदारता पूर्वक और अपना सा ही देना। दाने न पाणी न चकंकणे न, मतलब हाथની શોભા દાન આપવાથી, દાન કરવાથી છે, સુંદર કંગન પહેરવાથી નહીં। अन्नदान तृप्ति दान है, बाकी दान सब अतृप्त है। 2 कोट दोगे, 100 रुपए दोगे तो वह और की भी आशा करेगा, पर 5 लड्डू दोगे तो फौरन ही वह मना कर देगा और कहेगा कि बस अब नहीं। यह तो प्राण दान है, प्राण की रक्षा के हेतु है। भोजन के सिवा और कोई तृप्ति दान नहीं है। चित्त की अरूप वृत्ति भावना कहलाती है और क्रिया उसको साकार बनाती है। क्रिया करो, भावना अपने आप सिद्ध हो जाएगी। सांजे 6 वाग्ये बहार कंपाउंड में पधार्या, बोलिया, देखो भाई, एक सीताराम नामक साधु अभी यहाँ आकर कपड़े ले गए और एक सीताराम नामधारी शिष्य अभी रुपए दे गए। यहाँ पर तो भाई बस सीताराम का ही काम है। जब मेहमान घर पर आते हैं तब मनुष्य उन्हें अच्छा भोजन कराना चाहता है, अगर न हो तो कहीं से उधार लाकर भी भोजन कराता है। ये गरीब लोग सब हमारे मेहमान हैं, उनको हमें अच्छा भोजन देना चाहिए। इन लोगों के भाव के तरफ गुरु पूर्णिमा निमित्ते आवेला सौ भक्त जनों प्रत्ये दृष्टिपात करीने बोल्या, इन लोगों के भाव के तरफ मैं देखता हूँ तब मुझे विचार आता है कि मेरे में कुछ नहीं है और ये लोग कितना कष्ट उठाकर मेरे लिए आते हैं। तब यही विचार आता है कि भगवान इनका कल्याण करे। बस देखिए, पहली तो वस्तु यह है कि आप दीक्षा के लिए मेरे पास आते हैं। थोड़ा भाई बहनों कंठी मंत्र दीक्षा लेवा माटे आवेला, पोतानी ए भावना श्री गुरुदेव पासे व्यक्त करेली। ए माटे थईने श्री गुरुदेवे कह्यो कि पहली वस्तु तो यह है कि आप दीक्षा के लिए मेरे पास आते हैं, सो आप समझते हैं कि मेरे में कुछ है। आप परिचित है तो मैं आपका हूँ और अपरिचित आप है तो भी मैं आपका ही हूँ। दीक्षा लेने से हम लोग कुछ विचार में पड़ेंगे ऐसा कोई भी न समझे, परंतु दीक्षा लेने के पश्चात सबसे पहली वस्तु ये होगी कि दीक्षा के नियमों का आपको पालन करना होगा। यदि आप पालन नहीं करेंगे तो आपको संकल्प भ्रष्ट की पदवी मिलेगी और ऐसा पुरुष कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सत्पुरुष वाक्यम न चलंती धर्मः। संकल्प करने का या कंठी लेने का आपको कोई दबाव नहीं है। आप बुरा करेंगे तो कंठी चिल्लाएगी नहीं, कंठी तो चिन्ह मात्र है। हम यदि कांग्रेस में रहते हैं तो खादी की टोपी देखकर कोई भी कहेगा कि हम कांग्रेसी है। उसी प्रकार कंठी भगवत भक्त का एक चिन्ह है। अब सवाल ये है कि तुलसी की कंठी क्यों पहनना चाहिए? इसके पहनने से मंथन ज्वर, मलेरिया जैसे रोग बीमारी नहीं आती है और यदि हुआ तो अनुभूति नहीं होती। संकल्प करके संकल्प भ्रष्ट होना नहीं। અહીં શ્રી ગુરુદેવ
કંઠી માટેના જે નિયમો કહેતા એ નિયમ હું જણાવું. કંઠી લેનારા જે ઈચ્છુક હોય, જે ભાવિક કે સાધક હોય, એમને श्री गुरुदेव कहता कभी मांस मटन नहीं खाना है। दूसरा नियम है कभी दारू या मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना और स्त्री को मां समझना। चौथा नियम है माता पिता और गुरुजन की सेवा करना और पांचवा नियम है श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और साल की कोई भी एक एकादशी का उपवास जरूर करना। आ 5 नियम जे लोको कंठी के मंत्र लेवा इच्छता होय ए लोकोए पाड़वाना रहता। श्री गुरुदेव आ दरेक नियमों पर खूब भार आपता ने कहता के न पाड़ी शको तो कंठी न लो, तमे कंठी नहीं लो, मंत्र नहीं लो तो पण तमारा माटे मारा मनमा ए ज कल्याणनी भावना रहेशे, पण जो कंठी लो तो पछी नियमनुं बराबर पालन करजो। આજનો સત્સંગ અહીં પૂરો થાય છે। જય ભગવાન। સર્વેત્ર સુખિનઃ સન્તુ, સર્વે સન્તુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। श्री सद्गुरु देव की जय।